हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आगे बढ़ते हैं फाउंडेशन के क्वेश्चन में। आज अपना जैसे प्रैक्टिस सेक्शन 1 एंड प्रैक्टिस सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया है। आज हम स्टार्ट करते हैं नॉलेज बास्केट। राइट, चलो नॉलेज बास्केट में देखते हैं। नॉलेज बास्केट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फैक्टराइज विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट। तो हमें 4 पोलिनोमियल्स गिवन है, 4 इक्वेशन गिवन है, उसमें से हमें बताना है कि ऐसे कौन से इक्वेशन हैं जिनको हम फैक्टराइज करेंगे तो इंटीग्रल कोएफिशिएंट रहेगा उसका। इंटीग्रल मीन्स उनका कोएफिशिएंट इंटीजर होना चाहिए। राइट, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जैसे कि आप इतनी प्रैक्टिस करते जाओगे ना, देख के आपको समझ आएगा कि किसका फैक्टराइज इजीली हो रहा है। देखो जैसे कि फर्स्ट वाला मुझे दिख रहा है, फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाला कैसे होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अगर उसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये उनके 2 फैक्टर आ जाएंगे। देखना चाहोगे तो देखो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा। चेक करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड 1 के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब विल बी कट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट कर देते हैं। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स कट कर देते हैं, क्या बचा एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देख लो, राइट, यानी ये वाला जो है इक्वेशन, ये जो अपनी पोलिनोमियल है, ये इसके फैक्टराइज हम कर पा रहे हैं। तो एक तो ये आ जाएगा कि इसको हम फैक्टराइज कर पा रहे हैं विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि इन दोनों चारों को देखोगे ना, तो यहाँ पे इन दोनों में आपको पता चलेगा कि ये दोनों में आप देखोगे एक्स रेज टू 4 के बाद सीधा एक्स का पावर है, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो हम उसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे जिसका कोएफिशिएंट कैसा हो बेटा, इंटीग्रल हो। राइट, ये वाला तो डायरेक्ट दिख जाएगा सबको। थर्ड वाला क्या है, अरे आइडेंटिटी है। क्या है आइडेंटिटी, कि एक्स रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 गिवन है। तो हम आइडेंटिटी कैसे 9th स्टैंडर्ड में बनाते थे, याद हो तो आपको, कि ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस 2, ये आपको आइडेंटिटी दिखेगी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो कैसे बनाते हैं, पहले यहाँ एक्स रेज टू 4, तो एक्स रेज टू 4 किसका स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। चलो बना दिया। उसके बाद माइनस 2, फिर मैंने बोला था आपको 2 ब्रैकेट छोड़ दो, माइनस 2ab का, है ना, और लास्ट में 1 किसका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर। अभी यहाँ बीच में a और b यानी क्या लिखते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाला, यानी एक्स स्क्वायर और 1 वाला। तो देखो यही बात हुई। राइट, तो इसको फैक्टराइज कैसे लिखते हैं, तो हमें आइडेंटिटी पता है कि फर्स्ट और लास्ट यानी एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी इसके 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। देख लो, राइट, तो इसको भी हम फैक्टराइज कर पा रहे हैं। इसमें भी एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म है ही नहीं, तो ये 2 निकल जाएगी, ये 2 आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट एंड 3, तो आ जाएगा ऑप्शन 4। इसमें फर्स्ट 1 एंड 3 ये 2 ऐसी पोलिनोमियल हमें मिलेगी जिसको हम फैक्टराइज कर पा रहे हैं। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया है, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b एंड एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज द सेम। 2 पोलिनोमियल गिवन है और उनके जीरोस का डिफरेंस, दोनों पोलिनोमियल के जो जीरोस का डिफरेंस है वो दोनों के डिफरेंस इक्वल है। आपको समझाओ, जैसे कि फर्स्ट पोलिनोमियल लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b। चलो इसके जो भी जीरोस होंगे इनका डिफरेंस, मान लो इसके जो जीरोस है वो मैं लिख देता हूं अल्फा एंड बीटा। चलो तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा माइनस बीटा। और दूसरी पोलिनोमियल क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस a। चलो इसके 2 जीरोस हम ले लेते हैं, एक अल्फा डैश एंड एक बीटा डैश ले लिए। चलो अभी इन दोनों का डिफरेंस यानी अल्फा माइनस बीटा
और इन दोनों का डिफरेंस यानी अल्फा डैश माइनस बीटा डैश। अब देखो दोनों का डिफरेंस उन्होंने कैसा बोला है, सेम है, यानी मैं दोनों को इक्वल लिख सकता हूं। अब हमें अल्फा माइनस बीटा और अल्फा डैश माइनस बीटा डैश की वैल्यू कैसे ढूंढनी है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अल्फा माइनस बीटा यानी जीरोस का डिफरेंस ढूंढना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम पोलिनोमियल से दो चीज दे सकते हैं, सिर्फ एक सम ऑफ जीरोस एंड एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लाइक ये वाली है तो इसका हम सम ऑफ जीरोस बता सकते हैं। इसका सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन 1 यानी माइनस ए एंड प्रोडक्ट सी बाई ए, सी क्या है बेटा, बी, बी अपॉन 1 इज बी। चलो दूसरी पोलिनोमियल के लिए लिखते हैं, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस बी अपॉन ए क्या है 1, अल्फा डैश बीटा डैश क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ए। चलो इतनी चीजें हम पोलिनोमियल पे से दे सकते हैं। अभी डिफरेंस कैसे फाइंड करें, तो डिफरेंस के लिए देखते हैं उन्होंने क्या दिया कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा डैश माइनस बीटा डैश। तो जैसे मैंने बताया कि हमें कोई भी फॉर्म दिया हो अल्फा बीटा का, हमें कहाँ पे पहुँचाना है उसको, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, क्योंकि ये दो ही ऐसे हैं कि जिनको हम वैल्यू डायरेक्टली पोलिनोमियल से पुट कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा डैश माइनस बीटा डैश होल स्क्वायर। क्लियर? चलो अभी स्क्वायर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा डैश स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डैश बीटा डैश प्लस बीटा डैश का स्क्वायर। क्लियर? चलिए अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी हमारे पास, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वो माइनस 2 अल्फा बीटा एंड ये माइनस 2 अल्फा बीटा जो हो जाएगा माइनस 4 अल्फा बीटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इस साइड अल्फा डैश स्क्वायर प्लस बीटा डैश स्क्वायर, अगेन वही आइडेंटिटी, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डैश बीटा डैश और ये वाला माइनस 2 अल्फा डैश बीटा डैश, तो हो जाएगा 4 टाइम अल्फा डैश बीटा डैश। अभी देखो सब लोग कन्वर्ट हो चुके हैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में, तो अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है क्या है, माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। चलिए माइनस 4 अल्फा बीटा क्या है बेटा, बी, तो हो जाएगा 4b। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश वो क्या है, माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 एंड अल्फा डैश बीटा डैश है अपने पास ए, तो माइनस 4 है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि हमें हमारे ऑप्शन देख के चलना है ए बी के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल हम बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले एक साइड और ए बी वाले एक साइड, तो बी स्क्वायर इधर आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 4b सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 4 कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा b माइनस ए। यस और नो? अभी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी माइनस ए। क्लियर इतना? अभी देखो मुझे दिख रहा है कि दोनों साइड कोई एक ब्रैकेट सेम है लेकिन कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे b माइनस ए है, यानी दोनों सेम है लेकिन डिफरेंस कहाँ पे, साइन में डिफरेंस है। तो साइन में डिफरेंस होता है तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ, माइनस कॉमन निकालूंगा तो मेरा a माइनस बी बन जाएगा। चलो निकालते, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम ए माइनस बी। क्लियर? चलो a माइनस बी इक्वल टू के हमने सामने कट हो जाएगा तो क्या मिला, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 4, सो देयरफॉर a प्लस बी, ऑप्शन देखो 4 को इधर लाना है, ओके, तो प्लस 4 हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। चलो कौन सा ऑप्शन है बेटा, तो ऑप्शन आ जाएगा a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 क्या बता रहा है कि इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड
अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, देन द पोलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा इज। ओके, देखो यहाँ पे हमें पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस क्या है, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो ऐसे सब हम पहले कर चुके हैं। देखो उसमें क्या हुआ करता था लेकिन कि आपको एक पोलिनोमियल गिवन होती थी जिसमें उसके जीरोस अल्फा एंड बीटा गिवन होते थे, राइट। अब यहाँ पे एक अपने पास सरप्राइजली ये है कि उन्होंने एक भी पोलिनोमियल ही नहीं दिए, एक भी पोलिनोमियल नहीं दिए जिसका अल्फा बीटा जीरोस हो और फिर नई पोलिनोमियल ढूंढनी हो जिसके जीरोस ये है। तो क्या करेंगे, तो हमें जो गिवन है ना वो मैं लिखता हूँ एक बार, अल्फा स्क्वायर और इन दोनों को इधर ले आता हूँ, तो -5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन दी है एंड दूसरी इक्वेशन दी है बीटा स्क्वायर -5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए देखिए यहाँ पे जो दो इक्वेशन दी है ना उसको आप देखोगे तो अल्फा बीटा वो पोलिनोमियल के जीरो होंगे जिससे इक्वेशन बनी है। अभी अल्फा बीटा उसके जीरोस है तो हुआ क्या होगा, जो पोलिनोमियल होगी उसमें हम उसका जीरोस पुट करते हैं तो इक्वेशन बन जाती है और इक्वल टू 0 लिख देते हैं, तो सेम टू सेम वही बना इधर। तो वापस इससे पोलिनोमियल बना नहीं हो तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये अपनी पोलिनोमियल बनेगी। क्यों, क्योंकि ये पोलिनोमियल थी और उसका अल्फा 0 था, इसलिए उन्होंने पोलिनोमियल में x की जगह पे अल्फा रखा और इसके उसके इक्वल टू 0 लिख दिया, क्योंकि हम जीरोस रख के उसको इक्वल टू 0 रख सकते हैं। क्लियर है। तो हमें यहाँ से पोलिनोमियल ढूंढ के निकालनी थी। चलो पोलिनोमियल तो निकाल लिया हमने। अब पोलिनोमियल मिल जाती है, उसके बाद इसके अल्फा बीटा 0 है, राइट। हमें दूसरी पोलिनोमियल ढूंढनी हो तो उसके लिए अपना फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, उन दोनों के जो जीरोस गिवन है उनका सम एंड प्रोडक्ट। चलो तो सबसे पहले ये जो पोलिनोमियल है उससे हम दो चीजें लिख सकते हो, लिख देते हैं। एक अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि -5/1, तो हो जाएगा +5। चलो इसका सम ऑफ जीरोस रेडी। इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा जो होता है c बाई ए, जो हो जाएगा 3/1 यानी 3। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू रेडी है। अभी इन दोनों जीरोस की पोलिनोमियल ढूंढनी हो तो उनका सम ढूंढना पड़ेगा। चलिए तो पहले सम ढूंढते हैं। तो सम को s लिख लेते हैं। तो s इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। चलो इनका सम तो हमें आता है अच्छे से, क्या करेंगे, एलसीएम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। चलो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। चलिए इन दोनों की तो वैल्यू है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ढूंढ के ही रखिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, +5, तो 5 का स्क्वायर 25 -2 इंटू अल्फा बीटा क्या है 3, तो 2 3 जा 6 अपॉन क्या हो जाएगा 3, 25 माइनस 6 यानी 19/3, यस और नो। तो हमें सम ऑफ जीरोस मिल गया, जिसकी पोलिनोमियल बनानी है उसका सम मिल गया। अभी क्या ढूंढनी रही, प्रोडक्ट। तो चलो प्रोडक्ट ढूंढते हैं कि नाउ प्रोडक्ट को p लिख लेते हैं। तो p इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा। ये बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए फ्रैक्शन के फॉर्म में, और वो भी रेसिप्रोकल एक दूसरे के। तो अल्फा अल्फा कट बीटा बीटा कट यानी हो जाएगा 1। प्रोडक्ट मिल गई, सम मिल गया, तो फॉर्मूला क्या है पोलिनोमियल बनाने का कि p ऑफ x इक्वल टू k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए रखते हैं वैल्यू। चलो s की वैल्यू क्या मिली बेटा 19/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या मिला 1। चलिए रेडी है, लेकिन हम डिनोमिनेटर में कभी भी नंबर को रखते नहीं है। तो डिनोमिनेटर में से नंबर कैसे निकालते हैं कि 3 बैठा है ना, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं बाहर।
अंदर एज इट इज। अभी ऊपर वाले 3 को अंदर भी देते, मल्टीप्लाई कर देते, जो सबके साथ हो जाएगा। तो k/3 3x² माइनस 19x, 3 विल बी कट एंड 1 3 3। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो क्या है 3x² माइनस 19x प्लस 3। चलो कौन सा ऑप्शन में बेटा ढूंढो तो बेटा, तो 3x² माइनस 19x प्लस 3, ये रहा ऑप्शन 4। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ PQ are zeros of x² plus px plus q equal to 0, then the value of p must be equal to। चलिए p की वैल्यू ढूंढनी है, हमें बोल दिया कि PQ इसके क्या है, जीरोस है। अभी उसके जीरोस है तो हम दो चीज़ें इस पे से लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ पे उसके जीरोस क्या है PQ, तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा p प्लस q। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए क्या है बेटा, माइनस p। तो देखो एक इक्वेशन मिल गई, p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस p। p को इधर ले आते हैं तो 2p इज इक्वल टू q को सामने भेजो माइनस q। चलो एक इक्वेशन रेडी है, राइट। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख सकते हैं, तो p इंटू क्यू, प्रोडक्ट क्या होता है c बाई ए, लिखे यहाँ से डायरेक्ट c बाय यानी q बाई 1 यानी q। अभी यहाँ पे ध्यान रखना, हमें p की सारी पॉसिबल वैल्यू ढूंढनी है ना, तो यहाँ पे एक ध्यान रखना पड़ेगा कि q को कट नहीं कर देना है, क्योंकि q की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तो दूसरी वैल्यू p की मिलेगी नहीं। तो क्या करते हैं हम, इधर ये pq है, ये प्लस q को इधर लाते हैं माइनस करके, तो pq माइनस q इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से मैं q कॉमन निकाल लूँ, सो q कॉमन निकाला तो p माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, देखो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब पॉसिबल होता है, जब दोनों में से कोई एक 0 होता है। चलिए तो इट मीन्स कि q इक्वल टू 0 और p माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए तो q की वैल्यू 0 मिली और यहाँ से p की एक वैल्यू मिल रही है 1, तो p की एक वैल्यू तो मिल जाएगी 1, राइट। अब q की जो 0 वैल्यू है वो 0 को हम यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या बन जाएगा कि 2p इज इक्वल टू q इक्वल टू 0 है, तो 2p इक्वल टू 0, 2 सामने जाएगा तो p इज इक्वल टू 0 बाई 2 क्या हो जाएगा 0, यानी हमें p की दो वैल्यू मिलती है, एक तो होगा 0 एंड एक होगा 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 कि p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 0। क्लियर। चलो चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -1, एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है, तो हमें ढूंढना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू। चलिए बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब देख के ही तुरंत आपको आइडेंटिटी याद आ जाएगी, स्टैंडर्ड 9th आइडेंटिटी नंबर 8, सबसे लंबी वाली, इसको देख के सब लोग डर जाते थे, राइट। क्या थी उसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब था, इसलिए हम वहां से उसको वैल्यू निकालेंगे। चलो वो आइडेंटिटी लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलो रेडी। अभी हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो बाकी सब की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, लिखते जाते हैं, किसकी किसकी वैल्यू पता है किसकी नहीं पता है तो हम निकालेंगे। चलो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसकी तो ढूंढनी है हमें। चलो एक्स वाई जेड की वैल्यू रेडी है बेटा हमारे पास, -1, तो 3 इंटू -1, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड उसकी वैल्यू है 1। चलो यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उसकी डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन आप याद करो ये भी आइडेंटिटी है। ये हमने किस में देखा गया था, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की वैल्यू में, वो जो आइडेंटिटी थी वहां से हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ अलग से लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको ये याद होगा आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या बताती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
-2xy -2yz -2zx। याद है ये आइडेंटिटी। अब हमें किसकी चाहिए, x² + y² + z² की। तो उसके लिए बाकी सबको हम सामने भेजते हैं। तो x + y + z होल स्क्वायर, और सारे इधर आके प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे आके माइनस होने वाला है। अपनी आइडेंटिटी क्या थी, x + y + z होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। अब सारे इधर आके माइनस होंगे, तो -2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बन जाएगा -2xy + yz + zx इज इक्वल टू x² + y² + z²। क्लियर है? चलिए बेटा, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, x + y + z होल स्क्वायर -2 टाइम्स xy + yz। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये दोनों की वैल्यू है। चलो रखते हैं। तो x² + y² + z² की जगह पे आएगा x + y + z होल स्क्वायर -2 टाइम xy + yz + zx, और ये वाला माइनस निकालू तो -1 टाइम ये भी है, तो टोटल कितनी टाइम हो जाएगा, -3 टाइम xy + yz + zx। क्लियर है? -2 टाइम यहाँ से मिला, और यहाँ पे देखो माइनस कॉमन निकाला तो xy + yz + zx, तो -1 टाइम इधर है, तो -2 -1 -3 टाइम। चलो अभी वैल्यू पुट करते हैं, इसको हटा देते हैं। x³ + y³ + z³ -−+3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होके यही वैल्यू मिलेगी, 1 को हटा देना है। x + y + z विच इज 1, तो 1² -3 xy + yz + zx क्या है बेटा, -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। x³ + y³ + z³ के बगैर बाकी सबकी वैल्यू आ चुकी है। 1² इज 1 -−+3। चलो ये +3 को सामने भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा, वैसे भी यहाँ से 3 कट गया, तो x³ + y³ + z³ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। क्लियर है? चलो इसके बाद क्वेश्चन 6 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।